नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जसकरण भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। पहले आज रेट और वो बता दो, लोग बोलते हैं कि हमको रेट की जरूरत होती है, चर्चा बाद में कर लेंगे जी। और चलो जी रेट से शुरुआत करते हैं राणा जी। मंडी के अंदर 100 गाड़ी है, सिर्फ आज 100 गाड़ी, सिर्फ 100 गाड़ी है। बहुत और बढ़िया जी। लेकिन मैं समझता हूँ राणा जी, जिस हिसाब से सेल है, हाँ जी, जिस हिसाब से बिक्री चल रही है, उस हिसाब से 100 गाड़ी बहुत है। क्योंकि इससे ऊपर मंडी के अंदर जो है, क्योंकि कल 120 गाड़ी आई थी और कल मंडी के अंदर 35 गाड़ी बैलेंस बची थी। ठीक है जी। तो आप वही समझ सकते हो, 90 से 120 में से 35 गाड़ी बची। 120 में से 35 गाड़ी बैलेंस बची थी। अब 35 गाड़ी के अंदर से आप ये समझ के चलो, कोई आधी होगी, कोई पौनी होगी, कोई पूरी होगी, किसी में एक धांग बिकी होगी, किसी में 2 धांग बची होगी। मोटा मोटा 25 गाड़ियों का माल होगा। बिल्कुल मोटा मोटा मान के चलो, जिस गाड़ी के अंदर मिनिमम 100 कट्टे बचते हैं वो गाड़ी खड़ी होती है। 100 कट्टे से लेके जिसमें पूरी गाड़ी तक होगी वो गाड़ियां खड़ी रहेंगी। बाकी गाड़ियां लगा लो 20 गाड़ियों का माल होगा जी। 20 से 25 के बीच में आप एवरेज लगा के चलो। ठीक है जी। तो हमारी जो गणित है वो सही बन रही है कि ये जो मंडी रह गई है, ये 101 गाड़ी की मंडी रह गई है। ठीक है जी। दूसरी चीज आप दिखा सकते हो, जैसे जैसे मौसम करवट रेल है कि कल का दिन बहुत गर्म था, धीरे धीरे मौसम ठंडक से अब गर्मी की तरफ जा रहा है, गर्मी आ रही है। और जिस हिसाब से मैं समझता हूँ मौसम बदल रहा है, उस हिसाब से आलू की सेल के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। बाकी बात करते हैं राणा जी गाड़ियों की। 25 गाड़ी है चिपसोना की, जो कि हमारा संभल से और चंदोसी बिसोली क्षेत्र से आता है। 25 जी। 25 सूर्य की आई है 9 से 10 गाड़ी, LR की आई है 18 से 19 गाड़ी, अलीगढ़ की जो 37 स्थान में ये हाइब्रिड आता है उसकी आई है 3 से 4 गाड़ी, एक आध गाड़ी संभल के पुखराज की है, 10 से 12 गाड़ियाँ शमशाबाद आलू की है, 10 से 12 गाड़ियाँ पंजाब का ज्योति आलू और पंजाब का जो पुखराज आलू है उसकी है, 16 से 17 गाड़ियाँ डायमंड आलू है जो कि हमारा खन्ना माछीवाड़ा जगरांव बेल्ट से आता है, उसकी है 16 से 17 गाड़ी, एक आध गाड़ी कोई जंगीराबाद आलू की है और 3 से 4 गाड़ी हमारे नए आलू की है जो हमारा होशियारपुर से, या एक आध गाड़ी कोई ऊना से आती है उसकी। ठीक है। तो कुल हमारे पास जो है ये 100 गाड़ी बनती है। बाकी राणा जी बात करते हैं रेटों की। मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बताया, अच्छे आलू जो है उसके अंदर जो है बाजार अच्छे चल रहे हैं, बाजार तेज है अच्छे आलू के अंदर। और आज भी मैं समझता हूँ, आज बुधवार का दिन है, कल थोड़ा मंगलवार के दिन मंडी थोड़ी सुस्त रहती है। आज मेरे को लगता है जो बढ़िया आलू होंगे वो कल की तरह 9-10 बजे तक सारे बढ़िया आलू निपट जाते हैं। उसके बाद जो ये हल्के आलू हैं या जो गर्म आलू हैं या जो लोहे के टिक्कर के खुदे हुए आलू हैं, इनकी बारी आती है और इन्हीं का ज़्यादातर बैलेंस बचता है। अगर हम बात करते हैं राणा जी रेटों की, बढ़िया चिपसोना मंडी में आज की रेट में 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। कोई बढ़ोतरी नहीं है जी राणा जी। देखो ऐसा है, बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कि सीधा 50-100 रुपए बढ़ जाएंगे, 10-20-30 रुपए का फर्क आना शुरू होता है। ग्राहक एकदम से नहीं बाजार खींचता या एकदम से नहीं कहता कि आज आपने लिया है तो मेरे को एकदम से खींच के दे दो। दूसरी चीज, आलू लोग ग्राहक देखता है मेरी सेल कितनी है, सेल के हिसाब से आज की रेट के अंदर वो उतना ही माल लेके जा रहा है जितना वो एक दिन में बेच पाए, क्योंकि वो देख रहा है कि मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं संभल के आलू की, मैंने बताया संभल का चिपसोना आज की डेट में वो बिक रहा है 350 से लेकर 350, बहुत सुपर होगा 360-70। चंदोसी बिसोली के जो बढ़िया चिपसोने हैं वो बिक रहे हैं 350 से लेकर 400 रुपये। कोई एक्स्ट्रा सुपर फाइन गाड़ी आ जाती है वो 10-20 रुपये ऊपर बिक जाए, वो अलग चीज़ है। ठीक है जी। बाकी राणा जी बात करते हैं इनके सूर्य की। बढ़िया सूर्य राणा जी आज की डेट के अंदर बढ़िया आलू में बताऊंगा आपको 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक है। ठीक है जी। मंडी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मैं चलो जरूर आपके कान में बात डालता हूँ। कल मंडी के अंदर बढ़िया टॉप एंड गाड़ी सूर्य की 900 से 950 बिकी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई साहब ये आपको करेक्ट रिपोर्ट हम आपको नहीं बता रहे या करेक्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे, लेकिन ये मैं ऐसे थोड़ा झिझक के बता रहा हूँ कि हर बंदा अपने सूर्य का भाव ये ना समझे। वो गाड़ी बहुत सुपर थी, एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी की गाड़ी थी, मार्के के कट्टे थे, वजीरगंज की वो गाड़ी थी, एक दुकान पे वो गाड़ी आई थी, थोड़े कट्टे आए थे और आते सार वो छोटा लॉट जो था वो गाड़ी पूरी उठ गई। ठीक है जी। वो 900 से 950 के बीच में लगी। जो आम अच्छे सूर्य हैं वो 500 से लेके 600 रुपए के बीच में बिक रहे हैं, जो आम बिकने वाले आलू हैं, जो अच्छे आलू हैं। जो हल्के सूर्य हैं उनकी मैं बात नहीं करूंगा, जिसमें गोल चाल है या गड है या ग्रेडिंग की दिक्कत है या जाली में जो भर के आ रहे हैं, उनका जो रेंज है वो 400 से लेके 500। ये ज़्यादातर वो आलू हैं जो अलीगढ़ बेल्ट से आ रहे हैं, अलीगढ़ मथुरा से सूर्य आ रहे हैं, या फिर कोई संभल की ऐसी गाड़ी है जो गर्म हो चुकी है या जिसमें गोल वगैरह मिक्स हो गए या किसान ने या व्यापारी ने उसकी ग्रेडिंग नहीं करी, वो कहते हैं ना एक तरफा गड्ढ भरवा के उसको ले आया है, वो आलू बिकेंगे 400 से लेकर 500 के बीच में सूर्य।
उसके बाद राणा जी बात करते हैं एलआर आलू की। एलआर की डिमांड मंडी के अंदर इस टाइम पे कम है। एलआर का मैंने कल भी बताया था, एलआर का या तो इस टाइम पे बढ़िया मोटे साइज का गुल्ला हो परचून लायक, या तो वो बिक रहा है, या फिर डी साइज जिसको हम ओवर साइज कहते हैं बम्पर, ठीक है जी। उसकी डिमांड है। परचून आलू की डिमांड मंडी में बहुत स्लो है। कारण क्या है कि आपको पता है एलपीजी की जो शॉर्टेज है, होटल वगैरह ढाबे वगैरह जो हैं अभी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाए। जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो आज की डेट में चिप्सोना वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एलआर जो है जहाँ ये 2 सीटी में सब्जी बनती है चिप्सोना की 37-93 की, वहाँ एलआर की 4 से 5 सीटी में बनती है। ठीक है। इसलिए एलआर की डिमांड इस टाइम थोड़ी सी कम है। एलआर का जो रेट है वो 250 से 300 रुपये है, जो कि जो 40, 45, 50 mm तक है। जो ओवर साइज आलू है जिसको हम डी साइज कहते हैं वो 300 से लेके 325, 350 तक है। उसके बाद राणा जी 37-93 की बात बताऊंगा। 37-93 बढ़िया आज की डेट में 350 से लेके 360-70 रुपए तक की रेंज में है। और जो हल्के 37-93 होंगे, जैसे कल आपने परसों कवर किया था राकेश बाबू जी की वीडियो के अंदर, जो गड आलू था जिसमें गुल्ला शुल्ला आलू सब मिक्स है, वो 300 से लेके 320-30 रुपए तक के लपेटे में बिकेगा। कल मैं आपका थोड़ा सा ध्यान डालना चाहता हूँ, कल स्टोर की एक गाड़ी आई थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कल हम लोगों ने उसका रेट नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम तक रेट खुले नहीं थे। कल वो गाड़ी क्लियर हुई है राणा जी। 37-93 आलू की वो गाड़ी थी, और वो आलू जो मंडी के अंदर बिका है वो 420-30 से लेके 450 रुपए तक 37-93 बिका है। उसको क्या बचोगा जी फिर? 150 रुपए तो उसने हम दिया लोगों ने है, कल ये हम लोगों ने भी कल यही थोड़ा सा अपना गणित लगाया कि अभी जो है वो स्टोर को भेजने का टाइम नहीं है। वो या तो किसी को बहुत ज़रूरत थी तो वो आलू उन्होंने भेजा है, या फिर क्योंकि कल भी लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आगरा मंडल में कई जगह पे स्टोर खुल गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ स्टोर खुलना एक तरह चीज़ है, लेकिन स्टोर वालों को रेट क्या मिलेगा? अगर आज की डेट में आप ये सोच के चलिए, अगर 420-30, 450 का कल वो आलू बिका 37-93, आप ये सोच के चलिए 320-30, 350 का तो वो अभी भी वैसे भी बिक रहा है। उसके ऊपर 11 रुपए की तो मजदूरी आ गई, क्योंकि तोल का आलू था। 52, 53, 54, 55 किलो की तोल थी, 11 रुपए की उसमें तोलाई आ गई। तो आज की डेट में स्टोर का भाड़ा हो गया, स्टोर में लखवाने की लदाई हो गई, मजदूरी। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे आलू को, इस टाइम पे स्टोर के आलू को निकालने में कोई फायदा है। ठीक है जी। क्योंकि जब तक आलू की भूख नहीं बनेगी तब तक इन आलूओं के ऊपर कहते हैं ना, जो ये रेट के जो बादल है, जो रेट जब तक इसका नहीं बढ़ेगा, मिनिमम से रेट इसका 500 से पार होना चाहिए जी। जो ये अपनी डेयरियों को, डंप को खत्म करे जल्दी, स्टोर वाले भी क्या करेंगे फिर? राणा जी तभी तो आपको बता रहे, आज की डेट के अंदर देखो लोगों ने ढेर लगाए हुए हैं, और आज की डेट के अंदर ढेर निकल भी रहे हैं। जैसे कल हमारे पास वो किसान आए थे, वो रुड़की भी भेज रहे हैं, हमारे पास आजादपुर भी भेज रहे हैं। हर किसान कोशिश कर रहा है कि आलू उसका इधर उधर निकलता जाए, क्योंकि मौसम देखो ऐसा है, अभी तक मौसम ठंडे थे तो लोगों के ढेर वगैरह जो थे वो कामयाब हो रहे थे। अब जैसे जैसे मौसम गर्म होगा, जैसे जैसे गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मई जून की तरफ आएंगे, ऑटोमेटिकली गर्मी बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ेगा और ढेर के जो आलू है वो दागी होगा। दिल्ली में भी 41 डिग्री तक तापमान दिखा रहा है। राणा जी कल आपने कल चेक कराओ, 40-41 डिग्री कल पहुंच गया था। ठीक है जी। और आज भी 40-41 डिग्री लिखा हुआ है। 40-41 डिग्री का मतलब ये होता है कि 1-1.5 बजे पूरी मंडी खाली हो जाती है। ग्राहक आड़ती वगैरह आलू उलू लेके सुबह ही सब चले जाते हैं। एकदम पलटी मार गया, एकदम मौसम पलटी मारा है। और मैं समझता हूँ इस टाइम पे ढेर जिनके पास पड़ा है उनको निकालने का, इस टाइम पे उनको उसको थोड़ा सा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आलू दागी ना हो, आपके आलू जो है मंडी में आके सही रेटों पे आपको बिक जाए। देखो सब्जी है, रेट अब जो भी है हमको उसके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मौसम को मद्देनजर रखते हुए ढेर के आलू को रोक नहीं सकते। ठीक है जी। ऊपर से आपका स्टोर बैठा हुआ है खुलने के लिए, स्टोर की भूख बननी बहुत जरूरी है। स्टोर की भूख नहीं बनेगी, आपके ढेर के आलू खत्म नहीं होंगे, स्टोर साथ में चालू होगा, आपके आलू भी 20 दिन तो स्टोर वालों को रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए राणा जी, रुकना भी पड़ेगा। आज लेकिन 15 अप्रैल हो गई, लेकिन राणा जी बात वही होती है, अगर हम स्टोर वालों की तरफ से भी देख के चले, उन बेचारों पे भी बहुत लोड आ रहा है, क्योंकि बिजली के बिल शुरू हो गए आने। आप समझ के चलिए कि 3 लाख, 5 लाख, 6-6, 7-7 लाख बिजली के बिल आते हैं। उनको भी आलू निकालना पड़ेगा। जिन्होंने एडवांस दिया है किसानों को, व्यापारियों को काम करने के लिए, जूट के कट्टे दिए हैं, बिजली के बिल बन रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा सा उस तादाद में है कि आलू को निकाले। तो लेकिन जब तक उस आलू की भूख नहीं बनेगी तब तक उस आलू का रेट नहीं बनेगा। तो अब थोड़ा सा रुकिए, 15-20 दिन रुकिए, आलू को भूख बनने दो, ये डंप आलू को खत्म होने दो। और जो बाहर की मंडी में जाता हो, साउथ वगैरह में, वहाँ बेच सकते हैं जी। राणा जी बिल्कुल पता करिए, अगर आप वहाँ पढ़ते आते हैं जरूर वहाँ पे भेजिए। कल हमारे कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आगरा मंडल के अंदर स्टोर खुल गए हैं, और आगरा के अंदर जैसे हम समझते हैं वहाँ ज्यादातर मीठे आलू के स्टोर है, जिनका ज्यादातर आलू जो है वो बाहर साउथ में जाता है। वहाँ भेजो जी, कोई बिल्कुल आप जहाँ मर्जी भेजो राणा जी। हम तो ये कहेंगे आपकी पेमेंट सुरक्षित होनी चाहिए, आपको रेट अच्छे मिलने चाहिए। दोनों चीजें आपको लिए बड़ी अनुकूल है। आज की डेट में कम से कम आपकी लागत तो निकले, मुनाफा तो बात की बात है, आपकी लागत निकलनी बहुत जरूरी है जी।
शमशाबाद आलू के लिए, बढ़िया शमशाबाद आलू आज के डेट में सुपर क्वालिटी का होगा, 370-80 से लेके 420-30 रुपए तक की रेंज में। है हल्के जी। शमशाबाद जो आ रहे हैं, जो जिसमें दागी है, चेपे के निशान है, वो 300 से लेके 350 तक भी बेचने पड़ रहे हैं। पुखराज आलू जो है संभल का, वो 220-30 से लेके 250-60 रुपए है। जो आपके पंजाब के पुखराज है वो 150 से लेके 200 रुपए है। इसके बाद ज्योति आलू पे आ जाऊंगा पंजाब का, वो 270-80 से लेके 320-30। डायमंड आलू पे आ जाऊंगा, बढ़िया डायमंड आलू 300 से लेके 350। ठीक है जी। जो हल्के डायमंड है, जो गढ़ है, जो ग्रेडर की कहते हैं ना, जो जिसको ग्रेडर का माल नहीं बने हुए, हाथ के माल बने हुए, एक तरफा बना रखे हैं, गढ़ भर्ती कर रखी है, वो डायमंड जो है वो मंदे बिकते हैं, वो 250 से 300 के बीच में बेचने भारी पड़ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद राणा जी आज की डेट के अंदर पंजाब के होशियारपुर के और ऊना के नए आलू भी आ रहे हैं। उनकी रेंज मैंने कल बताई थी आपको, 250, 60, 70, बढ़िया होगा तो 300 रुपए, हल्की होंगे वो 200 से लेकर 250 कितने रुपए। माल आ रहे जी वो? राणा जी कल 8 गाड़ी थी मंडी के अंदर, नए की? कल नए, और आज सिर्फ 3 गाड़ी है। इसको तो बेचना ही बेचना होता है, इसको रोक तो सकते ही नहीं है। आज 3 ही गाड़ी है मंडी के अंदर, जिसमें से मैं समझता हूँ तीनों ही गाड़ी जो होंगी वो आप ये मान के चलिए होशियारपुर की होंगी। उसके बाद बात करते हैं राणा जी हम लोग, हमारा जो ये अलीगढ़ वाला के मैंने आपको बताया, जो पुखराज वगैरह है 3700 मैंने आपको बता दिया, 320-30 से लेके 370-80। पुखराज जो है वो 250-60 से लेके 300 रुपए तक। ऑलमोस्ट हर आलू, हर जगह का आलू मंडी में आ रहा है, धीरे धीरे आलू बिक रहा है। सेल के हिसाब से जो बढ़िया आलू हैं, जो बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी के आलू हैं या जो ठंडे आलू हैं, उनकी सेल मजबूत है। जो हल्के आलू हैं उनको बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ अराइवल को इतना ही बना के रखें, इससे क्या होगा, एक तो गाड़ियाँ लिमिट में आएंगी, रेट आपके बने रहेंगे, ऊपर से जो चिट्ठे लगे हुए हैं, ये जो 12-15 हज़ार 17 हज़ार कट्टे जो नीचे उतरे हुए हैं, इनका उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं उठेंगे तब तक उठाव रेटों में नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। बाकी आलू को निकालते चलिए, ढेर के आलू को खत्म करिए, तभी स्टोर के आलू वालों को चांस मिलेगा, वो आलू निकाल पाएंगे और उनको एक उतना रेट मिल पाएंगे जिससे उनका स्टोर का भाड़ा भी निकल पाए और अभी के हिसाब से उनको रेट भी मिल पाए। ठीक है जी, शुक्रिया राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39 604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।